हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट ग्लोबल हब में। तो बच्चों, 4-5 दिन से क्लास ब्रेक थी, हम क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी हमने आपको जो प्रश्नावली करवाई थी कि नंबर सिस्टम पे अपरिमेय संख्याओं को हम निरूपण कैसे करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर सिस्टम पर। तो आपने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम एक एक यूनिट लेके उसको नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट किया। अब हम देखेंगे इसमें कि अब हम पढ़ लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, ये दोनों मिल के बनाते हैं हमें रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो मिल के बनाती हैं रियल नंबर, वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक, अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जो अगला टॉपिक है हमारा, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार, मतलब रियल नंबर और रियल नंबर के एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार करने से पहले अगर हम थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई संख्या, पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं। अगर दो नंबर ऐसे लिखे हों, इसका मतलब है बीच में डिवाइड लगा है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं कैसे? ऐसे। इसको बोलते हैं डिवाइड या भाग। मतलब 2 में 3 से हम भाग करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 2 को हम 3 से भाग देंगे, तो जिससे भाग देंगे हम उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको हम भाज्य। तो मतलब जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य। और इन दोनों को भाजक भाज्य डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद जो शेष आता है वो तो शेष होता है, तो उसे हम शेषफल कहते हैं। मतलब शेषफल को हम इंग्लिश में रिमाइंडर, ये सीबीएसई बोर्ड वाले, रिमाइंडर, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। ठीक, अब इसको हम हर बोलते हैं और इसको अंश। भाग के ऊपर अंश और नीचे हर। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अगर हम लिख दें 1/3, मतलब अगर कोई एक हिस्सा है, ये एक है, तो इसके 3 भाग कर दो, तो इसका तीसरा हिस्सा जो होता है 1/3 कहलाता है। ठीक, 1/4 का मतलब अगर एक हिस्सा है, एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े कर दें तो इसका एक टुकड़ा 1/4 कहलाता है, एक चौथाई, एक तिहाई। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, अगर 1/3, एक तिहाई, एक चौथाई, एक का पांचवा भाग, छठा भाग, 2/3 मतलब 2 का तीसरा भाग, 2 है, इसका तीसरा भाग 2 तिहाई। तो इस तरह हम पढ़ते हैं इसको, हंस और हर। इसको डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हर को डिनोमिनेटर और इसको न्यूमिनेटर। ठीक, तो ये चीज है। अभी देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, अगर हम कहीं करते हैं 2/3, तो इसमें इसको भाग देना होगा हमें। ठीक, तो इससे जो भाग देने के बाद जो चीजें आएंगी, जो भी मान आएगा, वो उसका दशमलव प्रसार होगा। पहली बात देखिए, अभी तक हमने भाग दिया होगा जैसे 25/5, मतलब हर छोटा अंश बड़ा, तो हमारा भाग आसानी से चला जाता था। ठीक, एक तो कट जाता है, बचे 25। ठीक, एक नहीं कटता, मतलब कुछ शेष आता है, पूरा जाता है प्लस शेष आता है। जैसे 5 को 25 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया। अगर यहीं 26 कर दें, यहाँ 5, तो 25 5 बार गया, लेकिन एक शेष आ गया, अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे शेष से 5 बार गया, 5 से। ठीक, यहाँ पे अब क्या है
कि जब दशमलव प्रसार हम देखेंगे तो यहाँ पे अंश और हर की बात देखेंगे तो हर छोटा होगा और अंश हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। ठीक, ये बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब ज्यादातर केसेस क्या मिलेंगे कि हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो हम दशमलव प्रसार देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने उदाहरण पे। एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। पहले हम अपना इसको इरेज कर लेते हैं, बोर्ड को हमने इरेज कर लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। पहली बात, केसेस क्या बनेंगे, कैसे होता है। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर को देखेंगे कैसे क्या है, बहुत आराम से। ठीक, आपको घबराना नहीं है, बस एक एक चीज ऑब्जर्व करते चलना है और लिखते चलना है और सीखते चलना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप परिमेय संख्याएं, उसका अध्ययन करेंगे हम। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का जो है, वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करके हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या स्थितियां बनती हैं और उससे क्या क्या पैटर्न आते हैं और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है 10/3, 10/3, 7/8 और 1/7। ठीक, हम दशमलव प्रसार करते हैं। दशमलव प्रसार करते हैं कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 हर और अंश, तो हम इसको कर लेंगे 3 से भाग देंगे 10 में। तो पहले हम भाग ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, भाग देना तो सभी लोग जानते होंगे। शेष 1 आ गया। ठीक, अब शेष 1 आ गया। अब इसको भी डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब तो यहाँ 1 है, 3 में 1 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं कुछ। तो जब यहाँ पे ये अंश है, मतलब भाजक भाज्य से बड़ा है, इसका सिंबल मतलब ये बड़ा है, जिधर का मुंह चौड़ा है वो बड़ा है और जिधर बंद है वो छोटा है, मतलब भाजक बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे भाजक 3 और 1 बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक, अभी बन गया 10, अब तो भाग जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाने का मतलब यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात, आप ध्यान दीजिए। तो 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर हम जीरो बढ़ा लेंगे। अब दशमलव बढ़ाने लगाने की जरूरत नहीं, एक दशमलव लग जाएगा, तो फिर आप चाहे जितने जीरो बढ़ाते चले जाएं। ठीक, फिर 3 9। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि एक हमेशा आएगा। एक बार और देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, तो मतलब ये कट नहीं रहा है। ठीक, तो 10/3 जो है वो 3.3333 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ये कभी कट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे शेष फल हमेशा 1 आएगा, हर स्थिति में 1 1 1 देखते चले जाएंगे, मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। ठीक, तो जीरो नहीं हो रहा है, एक स्थिति तो ये बन गई। अभी हम बताएंगे इसको क्या बोलेंगे, पहली स्थिति हम देखते चले जाएं। ठीक, अब हम 7/8 को देखेंगे। 7/8 मतलब 7/8। ठीक, अगर 7 में एक बार जाएगा ये, 7 × 7 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम दशमलव ले लेंगे, फिर वही जीरो बढ़ा देंगे, 7 × 7, फिर अब यहाँ पे 3 आ गया। अब दशमलव बढ़ाने की जरूरत नहीं, अभी भी छोटा है तो मतलब जीरो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जिसमें भाग देना हो, जब तक इससे बड़ा ना हो जाए या बराबर ना हो जाए, बराबर होगा जीरो आ जाएगा, छोटा रहेगा जाएगा नहीं, यहाँ पे जीरो बढ़ा के हम करते जाएंगे। तो 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। ठीक, फिर आ गया 2, फिर जीरो, 7 × 2 = 14, फिर 6, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 7 × 8 = 56, 4। ठीक, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर अगर हम देखेंगे क्या होता है, 7 × 8 = 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, फिर 5 जीरो, 7 × 7 = 49, 1 आ गया। ठीक, 7 × 7 = 49।
तो ये देखेंगे एक आ गया, फिर इसी कड़ी में जहाँ एक आ गया हम यहीं से शुरू किए थे, फिर एक, तो हम फिर एक में भाग देंगे तो फिर यही चीज रिपीट होगी। तो मतलब यहाँ भी हमें शेष 0 नहीं आ रहा है। इस केस में शेष कितना आ रहा है? शेषफल जो आ रहा है 1.14285 ये भी रिपीट होगा। फिर ये 14285 तो ये चीज ऐसे रिपीट हो रही है। ठीक, अब तीसरा केस हम देखेंगे। देखिए, आपको घबराना नहीं है, मैथ को समझते चलना है। ठीक, हम एक एक चीज आराम से कवर करेंगे। 1/7, 1/7 मतलब 1/7 और यहाँ पे 1। ठीक, यहाँ पे देखेंगे वही चीज 0 बार, दशमलव लगा देंगे। यहाँ 0 पहले लिख देंगे, 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा के यहाँ 0 लिख लेंगे एक। यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 बार जाएगा, फिर से 10। तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, फिर 2 7 दूनी 14, 6, फिर 60, 7 8 56, 4 0 7 7 49, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49, फिर एक आ गया। मतलब यही चीज फिर रिपीट कर, तो यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है। मतलब 0 1 7 2 8 5 7, तो यहाँ शेष से आ रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 0 नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम पहली स्थिति देखेंगे। ये जो फर्स्ट पहली स्थिति है, यहाँ पे लिखा है कि स्थिति एक में जो उदाहरण है क्या है कि स्थिति एक में हम देख रहे हैं 7/8 वाले उदाहरण में हम देखा कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है। तो बच्चों देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो स्थिति प्राप्त हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक 7/8 कर दिए थे और एक, अब देखेंगे अगर हम इसको 7/8 कर दें। ठीक, ये भी सही है एग्जाम्पल, 7/8 कर दें। तो हम अगर 7/8 करेंगे, 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 0 बार जाएगा, 70, 8 8 8 8 8 64, 6 0 8 7 56। ठीक, तो यहाँ पे 4, तो 0 फिर लगा लेंगे, 8 5 40। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये शेष 0 हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पे एंड हो जा रही है। अब स्थिति पहला देखेंगे कि स्थिति एक क्या कहती है कि शेष 0 हो जाता है। स्थिति एक हमारी क्या कहती है कि शेष 0 हो जाता है। जब शेष 0 हो जाता है, किस केस में? जब परिमेय संख्या का शेष 0 हो जाता है, मतलब कि वो पूरी तरह से खंडित हो जा रही है या टर्मिनेट हो जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अर्थात शांत। तो इस प्रसार को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक, जैसे 1/2 इसको भी लिखेंगे 0.5। ठीक, तो जहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद नंबर 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। दशमलव प्रसार का अंत का मतलब, ऐसी दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं या टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब एक स्थिति देखते हैं कि शेष शून्य ना हो। शेष शून्य ना हो किस स्थिति में? जैसे इस वाली स्थिति में कि हम यहाँ पे डिवाइड करते जाएं, शेषफल हमेशा 1 आएगा। मतलब कि ये 3 3 3 3 ऐसे डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। इस स्थिति में शेष 0 नहीं हो जा रहा है, रिपीट कर रहा है। इस स्थिति में भी शेष 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि इस बार नंबर ये रिपीट कर रही है। ठीक, तो इस तरह को भी, इस परिमेय संख्या को भी हम p/q में तो लिख रहे हैं, क्यों 0 नहीं? क्योंकि 7 8 1/3 हम डिवाइड करने पे कुछ तो डिवाइड कर रहे हैं और टर्मिनेट नहीं हो रही है। मतलब ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इस प्रकार के परिमेय या वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्रसार अनवसानी, आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मतलब कि दशमलव का प्रसार
चलता रहेगा, वो कभी जीरो नहीं होगा, चाहे वो कुछ समय बाद रिपीट करे। जैसे इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ये चिन्ह लगाने का मतलब इसको बोलेंगे बार। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 0 3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, मतलब वो अनवसानी, आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहाँ पर भी रिपीट कर रही है, जहां से नंबर रिपीट करे वहां तक बार लगाते हैं। जैसे यहाँ से नंबर रिपीट कर रही है 1 4 2 8 5, तो फिर यहाँ तक बार लगा देंगे। फिर इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम इतना ही लिख के ऊपर बार लगा देंगे, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि यह नंबर क्या है, या परिमेय संख्या क्या है, दशमलव प्रसार क्या है। अनवसानी, आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग है। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला एग्जांपल क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमें पी बाई क्यू में व्यक्त करना है। तो पी बाई क्यू में व्यक्त करने के लिए देख रहे हैं क्या कि ये नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ना तो बार लगा है ना तो कुछ लिखा है, ना डॉट डॉट लगा है, मतलब ये टर्मिनेट हो जा रही है। ये टर्मिनेटिंग है या शांत दशमलव है। शांत दशमलव प्रसार है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, दशमलव हटा के पहले हम पूरा नंबर लिखेंगे, 31 42 678, फिर नीचे बटा लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे 1 2 3 4 5, तो एक लिख के उतने हम जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। जैसे अगर 0.875 था, तो इस पे क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, 8 7 5 लिखेंगे, और नीचे दशमलव के बाद 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे व्यक्त कर देंगे। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें बढ़ के है कि अगला, जो ये तो टर्मिनेटिंग वाला होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला एग्जांपल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वां एग्जांपल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का है।
कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने परिमेय संख्या का क्या देखा? परिमेय संख्या का अर्थात रेशनल नंबर का क्या देखा? एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक क्या था? अनस्वानी अनवसानी अनवसानी आवर्ती, अर्थात एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर का हमने क्या देखा? टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, मतलब कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन वो बार बार वही चीज रिपीट कर रही थी। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का क्या होता है। अपरिमेय संख्या का क्या होता है? तो ये सोचने वाली बात है कि अभी तक परिमेय संख्या का हमने दो देख लिया, तो अपरिमेय संख्या में एक ही कंडीशन होती है। जैसे हमने पढ़ा था √2 पाई √3। इस केस में क्या है कि दशमलव प्रसार जो है ना बढ़ता चला जाता है, टर्मिनेट भी नहीं होता। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मतलब वो रिपीट भी नहीं करता। फिर यहाँ पे 3 7 8 9 10 9 0, ठीक, मतलब वो रिपीट भी नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखेंगे √2 का क्या है? 1.4142 1.352, यहाँ पे कहीं आपका रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्याओं को इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है, वही वाला। अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिक्यूरिंग नहीं रहेगा, नॉन रिक्यूरिंग रहेगा। अंतर ये है। अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिक्यूरिंग नहीं होगा, नॉन रिक्यूरिंग होगा, मतलब अनावर्ती होगा, ठीक। तो इसमें हम प्रूव करने की उतनी कुछ ज़रूरत है नहीं, ना तो आपको कुछ पूछेगा। बशर्ते आप इतना समझते रहिए कि अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अनवसानी अनावर्ती, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्रश्नावली देखते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा तो उसमें प्रश्नावली के सवाल कैसे आए। एक्सरसाइज 1.23। तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी यूपी बोर्ड वालों दोनों का सिलेबस सेम है, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक, बस लैंग्वेज डिफर करता है। तो हमारी क्लास देखने के बाद आपको लैंग्वेज का भी मायने नहीं रह जाएगा। आप बस कॉन्सेप्ट सीखिए, भाषा कोई भी हो, लिखने का तरीका हो आप, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा हूँ, तो आप लोग जिसमें प्रेफर लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने बताया क्या? दशमलव रूप में बताइए प्रत्येक दशमलव प्रकार किस प्रकार है। तो यहाँ पे जैसे 36/100 है, मतलब कि 100 से हमें 36 में भाग देना है, ठीक। तो एक बार में जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिए हम यहाँ पे, ठीक। तो 360 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा दशमलव के बाद, 300 हो गया। फिर 60, फिर एक जीरो बढ़ा दिए तो 6, तो मतलब कितना हो जाएगा? 36, ठीक। तो ये टर्मिनेट भी हो गया। तो ये क्या है? आवर्ती है। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग या शांत प्रसार हो गया। अब इसको बिना ऐसे भी किए लिख सकते हैं, कैसे? कि 36/100 है, तो आप 36 ऐसे लिखिए, जीरो जितना है तो इधर से गिनिए 1 2, तो दो, जैसे 2 जीरो है तो 2 स्थान गिन के यहाँ पे दशमलव कर दिए, 36 से डायरेक्ट जैसे हम लोग करते थे कि 36 को बदलिए उसमें p/q में, तो 36 और जितने दशमलव है गिन लो, 1 2 1 लिख के जीरो, बात वही हो गई, ठीक। इसी तरह आप इसका भी करिए, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी। देखिए 4 1 8, इसको बोलते हैं जहाँ पे 4 आ जाए ना और बटे ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 + 1/8। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। जोड़ों का आप तो पढ़े ही होंगे, 8 चौक 32 1 33/8। अब इसको इस टाइप का बन गया, तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक। जहाँ कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे। आप जानते हैं कि क्या 1/7 जीरो पॉइंट इतना वास्तविक लंबा भाग दिए बिना बता सकते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा? जैसे 1/7 का अगर ये है, 1/7 का ये है, जो हमने पिछले वीडियो में मतलब इसी लेक्चर में हमने देखा, तो 2/7 का क्या होगा? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/7 को? तो 7 और 2, ठीक। तो यहाँ पे जीरो, 7 दूनी
20 हो गया, ठीक, 0 बढ़ गया तो 7 दूनी 14, फिर 7, 7 8 56, 4 40, ठीक। तो 7 7 पचे 35, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 8 5 7, मतलब इसके बाद रिपीट कर रही है 2 8 7 5, तो यहाँ पे पॉइंट 14, तो पॉइंट 14 यहाँ पे हम पहले लिख देंगे, बाकी जो रहेगी उसको प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तो 0.6 से हमने बताया था अगर बार है तो यहाँ पे मतलब डॉट 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 है, तो 0.666 को मान ले x, तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.66, और इधर क्या हो जाएगा 10x, ठीक। यहाँ पे 6 प्लस 10.66 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10x, इसको हमने x माना था, 6 प्लस x, तो यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे 1x यहाँ से घट जाएगा तो 9x, और इधर 6, तो x बराबर 6/9, या 3 दूनी 6, 3 3 9 था 2/3। तो इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। चौथा, इतने को p बाई क्यू पे व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब इसको आप लोग कीजिएगा, जहां पे कंफ्यूजन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। पांचवा देखेंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आप अपने प्रश्नावली को कीजिए, जहां पे दिक्कत आएगा हम आपको अगले पार्ट में प्रश्नावली का थोड़ा सा भाग लेके आएंगे।